रुको रुको रुको, क्या आप सब लोग मोबाइल प्लेयर हो? तो पहले ये क्लिप देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with anime till we hit a red light. Did I see the signs? Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. हैकर अगर आप भी नेमी को बॉडी शॉट मार मार के थक चुके हो, आपने सेंसिटिविटी कॉपी की, सेटिंग्स चेंज की और हर ट्रिक ट्राई कर ली, फिर भी गेम प्ले इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आज के वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेम की बेस्ट कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने सारी कंट्रोल सेटिंग्स को सही से सेट कर लिया, इसके बाद आपका गेम प्ले काफी इम्प्रूव हो जाएगा और हेडशॉट भी पहले से ज्यादा लगेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और हाँ, अभी से वीडियो को लाइक एंड हाइप भी कर दो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कंट्रोल सेटिंग्स को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले साइड में सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, देन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है। अब देखो, जैसे आप कंट्रोल्स में आ जाते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी सेटिंग को कैसे यूज करना चाहिए। एंड मैं खुद इन सेटिंग्स को यूज करता हूँ एंड आपने मेरा गेम प्ले देखा होगा, मैं काफी अच्छा गेम प्ले कर पाता हूँ एंड मैं आसानी से हेडशॉट भी मार लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको सारी चीजों को समझना है। यहाँ पे हमारी पहली सेटिंग है एम प्रिसाइजन। एम प्रिसाइजन में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिफॉल्ट, प्रीसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। अगर आप प्रीसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल पे इसको रखोगे तो आप कभी भी गेम में हेडशॉट नहीं मार पाओगे, इसलिए एम प्रिसाइजन को आपको हमेशा डिफॉल्ट पे सेट करना है। डिफॉल्ट पे सेट करने पे क्या होगा कि आपका हर जगह डिफॉल्ट एम काम करेगा, इससे आप आसानी से वन टैप और ड्रैग हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लेफ्ट फायर बटन के बारे में। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सो व्हेन स्कोप्ड एंड ऑलवेज। तो भाई आपको लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज पे सेट करना है। ऑलवेज पे सेट करने से क्या होगा कि आपका जो भी लेफ्ट फायर बटन है ना, वो साइड में हमेशा शो होता रहेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट फायर बटन से आप काफी सारी चीजों को गेम में कर पाओगे, जैसे फास्ट ग्लूवल, जंप, हेडशॉट एंड काफी प्रो प्लेयर लेफ्ट फायर बटन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं होल्ड फायर टू स्कोप के बारे में। इस वाली सेटिंग को आपको अभी कभी ऑन कर देना है।
इससे क्या होगा कि आप काफी फास्ट स्नैपिंग कर पाओगे। एंड मैं खुद इस वाली सेटिंग को भाई ऑन करके रखता हूँ, आपको भी इस वाली सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्विक वेपन स्विच बटन के बारे में। अगर आप क्विक वेपन स्विच बटन से गन को स्विच करते हो तो आपको इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लेना है। इससे आपकी कस्टम HUD में ऐसा क्विक वेपन स्विच बटन आ जाएगा, इससे आप अपनी गन को स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वाले बटन को यूज नहीं करते तो यहाँ पे आपको इस क्विक वेपन स्विच बटन को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात कर लेते हैं क्विक रिलोड बटन के बारे में। अब देखो फ्री फायर गेम के अंदर काफी सारे प्लेयर क्विक रिलोड बटन की मदद से गन को रिलोड करते हैं। इससे भाई आपकी गन काफी जल्दी रिलोड हो जाती है। अगर आप इस वाले बटन की मदद से गन को रिलोड करते हो तो आपको इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप क्विक रिलोड बटन को यूज नहीं करते तो यहाँ पे आप इस वाली सेटिंग को ऑफ भी रख सकते हो। बात की जाए मेरी तो भाई मैं इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑफ रखता हूँ। इसके बाद रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर, इस वाली सेटिंग को भाई आपको भी कभी ऑन कर देना है। इससे जब भी आपकी गन रिलोड में जाएगी तो आपके क्रॉस हेयर के ऊपर ऐसा रिलोड का आइकन बन के आ जाएगा। इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हमारी गन कब तक रिलोड हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। ये वाली सेटिंग काफी कमाल की है। यहाँ पे आपको फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। इससे आपको गेम के अंदर ऐसा आंख का बटन देखने को मिलेगा। इस वाले बटन की मदद से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा पाओगे। साथ ही आप गेम में कुछ यूनिक तरीके से मूवमेंट भी करके बंदे को हेडशॉट मार सकते हो। काफी प्रो प्लेयर भाई इस वाली सेटिंग को यूज करते हैं एंड मैं खुद भी भाई इस फ्री कैमरा बटन को यहाँ पे ऑन करके रखता हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑटो स्विच गन के बारे में। अब देखो इस वाली सेटिंग को आपको ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटो स्विच गन को अभी कभी ऑन कर लेना है। इससे जब भी आपकी किसी एक गन की सारी एमओ खत्म हो जाएंगी तो दूसरी गन आपके हाथ में ऑटोमेटिक स्विच होके आ जाएगी एंड आपको मैनुअली गन को स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई काफी अच्छी सेटिंग है, आपको ऑटो स्विच गन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे HUD टिप्स के अंदर आ जाना है, आपको इस वाली सेटिंग को भी यहाँ पे ऑन कर देना है। HUD में कौन सा बटन कैसे काम करता है तो उसकी टिप आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको HUD टिप्स को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्किल कूल डाउन को भी भाई यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किल जब भी कूल डाउन में जाएगी तो वहाँ पे आपको एक टाइमर शो होगा। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हमारी स्किल कब तक फुल चार्ज हो जाएगी। भाई काफी अच्छी सेटिंग है। स्किल कूल डाउन को यहाँ पे ऑन कर देना है। अब देखो इसके बाद आपको नीचे थ्रोएबल्स के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको थ्रोएबल स्लॉट के अंदर आ जाना है। अब देखो थ्रोएबल स्लॉट में आपकी ग्लूवल ग्रेनेड ये सब कुछ आता है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिंगल स्लॉट एंड डबल स्लॉट। तो भाई यहाँ पे आपको हमेशा इसको डबल स्लॉट पे सेट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे ग्लूवल स्मार्ट थ्रो को ऑफ रखना है एंड परमानेंट ग्लूवल बटन को भी यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो भाई थ्रोएबल स्लॉट में आपको ये सेटिंग को करना है। मैं खुद इस सेटिंग को यूज करता हूँ। यहाँ पे आप कभी भी सिंगल स्लॉट मत करना वरना आपको वॉल लगाने में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको रन मोड के अंदर आना है। अब देखो रन मोड के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टैप, ड्रैग एंड मिक्स्ड। काफी सारे प्लेयर इसको टैप पे सेट करके रखते हैं एंड बहुत सारे प्लेयर रन मोड को ड्रैग पे भी सेट करके रखते हैं। अगर आप चाहो तो इसको मिक्स्ड पे सेट कर सकते हो एंड बात की जाए मेरी तो मैं यहाँ पे रन मोड को हमेशा टैप पे सेट करके रखता हूँ। इसके बाद आपको नीचे व्हीकल कंट्रोल के अंदर आ जाना है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 2 हैंडेड एंड 1 हैंडेड। अगर आप इसको 2 हैंडेड पे सेट करोगे तो गेम में आपको व्हीकल को ड्राइव करने के लिए 4 बटन दिए जाएंगे, यानी आगे पीछे करने के लिए 2 बटन दिए जाएंगे एंड गाड़ी को दाएं या फिर बाएं मोड़ने के लिए 2 बटन दिए जाएंगे। इनसे आप आसानी से अपने व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे 1 हैंडेड पे सेट करोगे तो गेम के अंदर व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको कोई भी बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ओनली जॉयस्टिक देखने को मिलेगी। आप जॉयस्टिक को बेसिकली दाएं बाएं आगे पीछे ऐसे ड्रैग करके अपने व्हीकल को उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मेरी मानो तो 1 हैंडेड कभी भी मत रखो, बिकॉज आप जॉयस्टिक से आसानी से अपने व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको इसको 2 हैंडेड पे सेट कर देना है। इससे आप हर सिचुएशन में आसानी से अपने व्हीकल को ड्राइव कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो भाई ये है मेरी कंट्रोल सेटिंग जो मैंने आपको बता दी। मैं खुद इन कंट्रोल सेटिंग पर खेलता हूँ। आपको इस सारी कंट्रोल सेटिंग्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप खुद देखोगे कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव होने लग जाएगा, बिकॉज ये बेस्ट कंट्रोल सेटिंग होती है। मैंने आपको सारी कंट्रोल सेटिंग बता दी। बस भाई लोग यही इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी ध्यान से यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।